चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, इंडी गठबंधन एक साथ है। ममता बनर्जी ने कहा, मैं चुनाव आयोग से हारी हूं, न कि बीजेपी से। तो जहां एक तरफ ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा, वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा, हम चुनाव हारे नहीं है, हमें जानबूझकर चुनाव हराया गया है। ममता ने कहा कि हमारी 100 सीटें लूट ली गई, 90 लाख वोट काट दिए गए, पीएम मोदी और अमित शाह ने मिलकर हराया है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी ने कहा, दुख की बात है कि सीईसी इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और ईवीएम लूटने वाला खलनायक बन गया। दोस्तों, क्या सच में ममता बनर्जी हार गई? जय श्री राम, जय श्री राम। ये सिर्फ नारे नहीं थी, ये एक संकेत था, बदलाव का संकेत। पश्चिम बंगाल वह राज्य जहां कहा जाता था दीदी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन 2026 में उस जमीन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी। एक ऐसा परिणाम जो सिर्फ चुनाव नहीं था, यह एक राजनीतिक भूकंप था। दोस्तों देखिए, सबसे पहले साफ बात, सोशल मीडिया पर जो दावे चल रहे हैं, बीजेपी 200 प्लस सीट जीत गई, टीएमसी 100 के नीचे सिमट गई, ये आंकड़े अभी आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ हार नहीं होगी, ये होगा 15 साल के साम्राज्य का पतन। ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं था, ये था भरोसे का टूटना, डर का खत्म होना और सोच का बदलना। क्योंकि इतिहास गवाह है, कोई भी नेता अजय नहीं होता। भाई, सबसे बड़ा सवाल, जो महिलाएं ममता की सबसे बड़ी ताकत थी, वही खिलाफ क्यों हो गई? देखिए, सरकार ने योजनाएं दी, लक्ष्मी भंडार, पैसा, मदद, लेकिन जब बात आई सुरक्षा और सम्मान की तो पैसा छोटा पड़ गया। एक माँ जिसकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई, वह इंसाफ मांगती रही, दर दर भटकती रही, लेकिन उसे मिला सिर्फ राजनीति। और फिर उसने तय किया, अब मैं खुद सिस्टम बनूंगी, और चुनाव लड़ लिया। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये था एक माँ का बदला। भाई, बाहर से मजबूत दिखने वाला किला अंदर से दीमक खा चुकी थी। भ्रष्टाचार, कटमनी, स्थानीय नेताओं की दबंगई, लोग चुप थे लेकिन अंदर गुस्सा जमा हो रहा था, और 2026 में वही गुस्सा वोट बन गया। बंगाल 2 हिस्सों में बढ़ गया था, पहला नॉर्थ बंगाल, उपेक्षा का गुस्सा, विकास की कमी, और दूसरा साउथ बंगाल, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार। दोनों ने मिलकर फैसला किया, अब बदलाव चाहिए। भद्र लोग यानी पढ़ा लिखा वर्ग, जो पहले लेफ्ट के साथ था, फिर ममता के साथ आया, लेकिन अब उसने भी दूरी बना ली। क्यों? शिक्षा में गड़बड़ी, अस्पतालों में भ्रष्टाचार, सिस्टम पर भरोसा खत्म। सबसे बड़ा गेम चेंजर कहाँ हुआ? मुस्लिम वोटर। पहले एकजुट था, लेकिन अब युवा रोजगार चाहता है, शिक्षा चाहता है, भविष्य चाहता है, सिर्फ राजनीतिक नहीं। और सबसे कड़वा सच, बंगाल के युवा बाहर काम करने जा रहे हैं, दिल्ली, गुजरात, मुंबई। वहां उन्होंने देखा विकास क्या होता है, और जब वो वापस आए, उन्होंने कहा, हमारा बंगाल पीछे क्यों है? दोस्तों, बीजेपी ने क्या किया? संगठन मजबूत किया, घर घर पहुंच बनाई, डर तोड़ा, और सबसे जरूरी, बंगाली अस्मिता को चोट नहीं पहुंचाई। अगर बीजेपी जीतती है तो असली परीक्षा अब शुरू होगी। सबसे बड़ी चुनौतियां, रोजगार देना, उद्योग लाना, भ्रष्टाचार खत्म करना, कानून व्यवस्था सुधारना। 2026 का चुनाव क्या कहता है? जनता जब ठान ले तो सबसे बड़ा किला भी गिर जाता है। यह सिर्फ ममता की हार नहीं है, यह एक सिस्टम की हार है। लेकिन ममता बनर्जी इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, वह वापसी करेंगी, क्योंकि राजनीति में कोई भी कहानी कभी खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही न्यूट्रल और गहराई वाले वीडियो, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।